वही पिछली सरकार। पिछली सरकार जी 5 साल का क्या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। इस बार जब आप वोट देने गए तो कौन कौन से मुद्दे आपके जहन में चल रहे थे? अपराध मुक्त, शिक्षा, महिलाओं के सुरक्षा मेन मुद्दा है। सदर विधानसभा से हम्म, इस बार क्या तिलिस्म टूटेगा 25 सालों वाला? टूटेगा। इस साल अपराध मुक्त होगा। जनता का मूड है। मूड है पूरा। आते हैं कुछ युवा वर्ग की बालिकाएं भी हैं और बुजुर्ग भी हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। मैडम, आपने अपना वोट दे दिया? नहीं, अभी देना है। अभी देने आई हैं। आप आज वोट देने जब आप जाएंगी तो आपके दिमाग में कौन से मुद्दे चलेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा का है। जितनी भी वैकेंसी रुक रखी हैं और जितने भी हमारे रिक्त पद हैं खाली बचे हुए हैं, उन सबको जो भी सरकार भरे, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, हमारा सबसे पहला मुद्दा है कि शिक्षा कोई जाए। 5 सालों में महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं योगी जी, तो उसमें कितना सफल है? बहुत सफल है। जब महिला सुरक्षा की बात की जा रही है तो 1090 है, जिसकी वजह से आज वुमेन्स हेल्पलाइन नंबर है। और जो चेन स्नैचिंग्स होती थी उसका भी आजकल बहुत बढ़िया है। मतलब योगी जी के राज में ये है कि महिला सुरक्षा अच्छा है। सरकार कौन सा पसंद करेंगे 10 मार्च को? जो सरकार चल रही है। जो सरकार चल रही है। जी, चलिए आगे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? राकेश पांडे। जिस तरह से कानपुर में दुबे जी का इनकाउंटर हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। अपराधी अपराधी होते हैं, जात धर्म देख के अपराध नहीं होता है। सदर विधानसभा में 25 सालों से मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है। इस बार वो अपनी गद्दी अपने बेटे को सौंप दी है, तो क्या इस बार भी वो बनेंगे या तिलिस्म टूटेगा? इस पे कुछ कहना अभी उचित नहीं है, क्योंकि बाहुल्य क्षेत्र है, तो स्वाभाविक है, हो सकता है। और हर पिता अपने बच्चे को अपना राजगद्दी सौंपता है तो सौंपेंगे ही, इसमें क्या बड़ी बात है। कैसी सरकार आपको पसंद है? सरकार ठीक है, जैसी मिल जाए ठीक है। आम मध्यम वर्ग तो उसी तरह जी रहा है, चाहे सरकार सपा की हो, बसपा की हो या भाजपा की हो। हम लोगों को रोज़ कुआं खोदना है, पानी पीना है, सीधी सी बात। सरकार को समाजवादी पार्टी वाले रोजगार के मुद्दे पे घेर रहे हैं, तो क्या 5 सालों में भाजपा सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया? ये रोजगार जितना सृजन हो सकता था की है सरकार, और क्या इस पर बहुत ज़्यादा सरकारी वैकेंसियाँ नहीं है रही। और जैसे ये शिक्षकों का भर्ती अभी 1,70,000 पद खाली है, वो भी नहीं भरा गया। तो हमारे बच्चे हैं जो प्रयासरत हैं, वो कहीं ना कहीं से निराश तो हो रहे हैं, लेकिन इस पर शायद फोकस करे सरकार, भाजपा अगली दफ़ा। 10 मार्च को मुख्यमंत्री किसको आप नहीं देखना मुख्यमंत्री आज आप अपन वोट देवे जाती तो के देवे जाती? वोट दे पहले के देली हैं? ई कुल अब का हम बता कमल पे दे लूगा कि हाथी पे दे लूगा, छड़ी पे दे लूगा? भाजपा पर। भाजपा पर। दादाजी, आप वोट दे पहले? 25 साल से सदर विधानसभा में मुख्तार अंसारी रहो, कैसन कार्यकाल इनकर रहो? अब क्या हम बताएं, हमें दिमाग नहीं काम आपने भी अपना वोट दे दिया? हाँ, वोट हमने किन मुद्दों को लेके आज आपने वोट किया? किन मुद्दों को लेकर के ये 25 साल से जो मुख्तार अंसारी जी हैं अभी तक वो जेल में बंद हैं, और उसके बाद ये दूसरी सरकार। नहीं, पिछले 5 सालों में जिस तरह से कार्यकाल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। 10 मार्च को जो सरकार आपके सामने आएगी, जी, कौन सी सरकार आप चाहते हैं? भाजपा सरकार। भारतीय जनता पार्टी। जी, समाजवादी पार्टी वाले बार बार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी रोजगार के क्षेत्र में और कई क्षेत्र ऐसे मामले हैं जिसमें वो नाकामयाब रही है। और उन्होंने अपने संकल्प पत्र में, आप युवा हैं, युवा से बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने संकल्प पत्र में बोला है कि हम आईटी सेक्टर में 22 लाख नौकरी देंगे, तो इसमें कितनी सत्यता आपको? देखिए, जो भी लोग जैसे चुनाव आता है तो ये लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर लेते हैं, लेकिन चुनाव के बाद ये लोग सब लोग अपने अपने जगह पे अपने लखनऊ स्थित जाके वो लोग आवास पे रहने लगते हैं। जनता से कोई मतलब नहीं रहता है कि क्या जनता कर रही है, क्या नहीं कर रही है। जिस तरह से इस चुनावी समर में समय धीरे धीरे बीतता जा रहा है, वैसे वैसे वोट परसेंटेज भी बढ़ता जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं सोनी धापा के इस प्रांगण में, जहां वोट पोलिंग हो रही है। और आपको बता दें कि जिस तरह से अभिमन्यु के साथ चक्रव्यूह रचा गया था, ठीक उसी प्रकार से इस चुनाव का भी ये 7वां चरण है। इस चक्रव्यूह को कौन सी सरकार भेद पाएगी, ये तो 10 मार्च को ही तय होगा। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए।
कैमरामैन रोहित के साथ सुंदरम दुबे, फास्ट इंडिया न्यूज, मऊ। क्या नाम है? रश्मि मिश्रा। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, उस पर आप संतुष्ट हैं? एकदम बहुत अचानक ही वही बने। कौन सी, आज जब आप वोट डालने गई तो कौन से मुद्दे आपके दिमाग में थे? वही जितना पिछला था। जितना पिछला था। हाँ, इस बार परिवर्तन नहीं चाहते हैं? वही सदर विधानसभा में बस वही सुविधा दे, मतलब औरतों की सुरक्षा के बारे में सोचे हैं। नहीं, अगर सदर विधानसभा में देखा जाए तो 25 साल का तिलिस्म इस बार टूटेगा मुख्तार अंसारी का। लग तो रहा है इस बार की बीजेपी आएगी इस बार। बीजेपी आएगी सदर में। जी। आते हैं, हम व्यवसायी भी हैं और एक अच्छे नागरिक भी हैं। हम बात करते हैं, सर आपका शुभ नाम? धीरज अग्रवाल। सर, इस बार जिस तरह से मऊ में चुनावी माहौल है, त्रिकोणीय लड़ाई कही जा रही है। एक तरफ भीम राजभर भी अपना दावा ठोक रहे हैं, दूसरी तरफ देखा जाए तो अब्बास अंसारी जो अपने पिता की गद्दी के वर्चस्व को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं अशोक सिंह जी भी हैं। तो क्या लगता है इस बार की मऊ में तीनों में से कौन सी पार्टियां प्रथम स्थान पर हैं? देखिए, तीनों अपनी जगह ठीक हैं। तीनों में कोई भी आए उससे हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। आनी बीजेपी ही है। बीजेपी काम अच्छा की है, बीजेपी को सब लोग चाहता है। और आज की डेट में यही है कि जितनी भी पार्टी इससे पहले आई, कोई काम नहीं हो पाया। मऊ में बस जो भी आए यही कहेंगे कि विकास करें। 25 सालों में विकास का कोई मुद्दा आपको दिखा? 25 सालों में विकास का मुद्दा तो अभी तक तो कोई नहीं दिखाई दिया था। अब मैं यही चाहता हूँ कमल आए तो कोई नया विकास लेकर के आए। जितने भी विकास रुके हुए थे वो विकास करें। कमल से ही आस है। आते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। सर आपका शुभ नाम? जा रहे हैं? हाँ सर, बोलिए। शुभ नाम? लक्ष्मीराम पाल मेरा नाम। किन मुद्दों को लेके आज आपने अपना वोट डाला? विकास का मुद्दा लेकर के डाला है। विकास का मुद्दा है। जी हाँ। विकास में समाजवादी पार्टी भी कह रही है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम भी विकास करेंगे। जी हाँ। तो आपका मन क्या है कि 10 मार्च को कौन सी सरकार आएगी? वैसे तो अखिलेश की सरकार आएगी। अखिलेश की सरकार आएगी। जी हाँ। 5 सालों के कार्यकाल से आप क्या संतुष्ट हैं योगी जी के? कुछ संतुष्ट है। मतलब 10 मार्च को आप अखिलेश यादव की सरकार चाहते हैं। सबका मताधिकार है। सब लोग अपने वोट दे के अपने प्रत्याशी के लिए ताल ठोक रहे हैं, अपने लोगों के लिए ताल ठोक रहे हैं, अपने विधायक के लिए ताल ठोक रहे हैं, अपने मुख्यमंत्री के लिए ताल ठोक रहे हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। कुछ युवा बालिकाएं भी हैं जो हमें लगता है पहली बार मतदान करने आ रही हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि जब आज वो अपना वोट देने जाएंगी तो किन मुद्दों को लेके जाएंगी। हम लोग वोट दे के आए, उसके बाद। अच्छा, अभी पहले इनका कहना है कि पहले वोट, उसके बाद हम कोई बात करेंगे। जिस हिसाब से माहौल है हर पार्टियों का, सबसे हम बात करते हैं। युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। इस बार सदर विधानसभा में आपको क्या लगता है? बीजेपी। आप पहली बार अभी वोट देने जाने के? मेरा पहला है। वोट दे चुके हैं? हाँ जी। जब आप वोट के लिए बटन दबा रहे थे तो आपके दिमाग में कौन सा मुद्दा सबसे पहले था? सर, यहाँ का मुद्दा था, यहाँ पे मतलब एक तरह से कहा जाए कि सरकार की, एक तरह से सरकार का विकास को देख के युवा हैं। पढ़ाई की शिक्षा के क्षेत्र में आपने इन 5 सालों में क्या चीज़ें पाई? पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सारा नकल तो बंद ही हो गया सर, एक तरह से कहा जाए जिसको। पढ़ाई में पारदर्शिता आ गई सर। पारदर्शिता आ गई। ये चीज़ आपको दूसरे सरकारों में नहीं मिली? और किसी सरकारों में नहीं। अच्छा, इनका क्या नाम है कि शिक्षा में जो पारदर्शिता आई है उसी को लेकर इन्होंने आज अपना पहली बार मतदान किया, उन्होंने अपना मत दिया। आते हैं, हम और लोगों से बात करते हैं। क्या है लोगों का ओपिनियन, क्या है लोगों के दिलों में, दिमाग में? मैं भी बात करता हूँ ना। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनदीप अस्थाना है। इस बार 2022 में किसकी सरकार आप पसंद करें? देखिए, 2022 में भी, इससे पहले भी जो सरकार बनी थी, मैंने जो आकलन किया है पर्सनली, कि इससे बढ़िया जो वर्तमान सरकार चल रही है मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की, इससे बढ़िया सरकार ना पिछले कभी आई थी, ना भविष्य में कभी हमें लगता है कि आएगी। जितने भी इनके स्कीम है, जितने भी इनके एजेंडे हैं, इतना बढ़िया से फॉलोअप हुआ उसमें कि मैं क्या बताऊं। पिता की गद्दी को संभालने के लिए पहली बार चुनावी समर में उतरे हैं अब्बास अंसारी। जी। उनका अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने बोला था कि 6 महीने तक किसी का भी ट्रांसफ़र नहीं होने देगा। इससे क्या इनका तात्पर्य? देखिए, ये डीएनए में उनके हैं। शायद मुझे यही लगता है कि बाप जैसा करेगा बेटा वैसा ही सीखेगा।
तो जैसा बाप धमकाता है वैसा बेटा भी धमका रहा है कि 6 महीने में किसी को मैं ट्रांसफ़र नहीं होने दूंगा, पहले बदला लूँगा उसके बाद करूँगा। तो डीएनए कभी चेंज नहीं होता है, मैं यही कहना चाहता हूँ। मऊ में इस बार किसकी सरकार? मऊ में इस बार हम सब लोग, एक तो पर्सनली सिंपैथी भी है, जिसने मुख्तार अंसारी ने 2 हत्या 3 हत्या करवाया, 2 सिपाही की और एक हमारे पूजनीय भैया मिस्टर मन्ना सिंह जी की। तो हम लोग एक सिंपैथी भी हैं और साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि बाबा हमारे महाराज योगी आदित्यनाथ जी का जिस तरीके से शासन चल रहा है, जो गरीबों को आवास, ठीक है, गरीबों को 1 महीने में 2 बार राशन कार्ड, राशन प्लस जितने भी आपका वो है शौचालय है, या 1-1 हज़ार रुपये जो गरीबों को मिल रहा है, विधवाओं को मिल रहा है, इससे बढ़िया गरीबों के लिए तो मैं नहीं जानता कि कभी इससे बढ़िया हुआ होगा। मैं पुनः चाहता हूं कि एक बार फिर से हो तो भाजपा की सरकार आए। भाजपा की सरकार के लिए तैयार हैं हम। महिलाओं वोटर्स से भी लेना चाहेंगे कि क्या है उनका। इस बार कौन सी सरकार आपको पसंद है? हमको योगी की सरकार पसंद है। योगी की सरकार पसंद है। उनको लोग बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, आखिर क्या इसमें? उनका जो भी काम है अच्छा है। बुलडोजर चलाना उनकी आदत से सबको नहीं ना चला रहे हैं, जो जिस उस लायक है उसको चला रहे हैं। अच्छा, शुभ नाम? ब्रजेश राय। इस बार सदर विधानसभा में जो 1952 से अभी तक चुनाव हुआ है उसमें कभी कमल खिला नहीं है, तो क्या इस बार लगता है कि यहाँ कमल खिलेगा? इस बार तो उम्मीद पूरा 100% दिखाई दे रही है कि कमल खिल जाएगा। भीमराज भर भी अपने ताल ठोक रहे हैं और चुनावी समर का ये 7वां चरण है। तो अभी तक आपकी ओपिनियन क्या बोल रही है, कौन सी सरकार 10 मार्च को आएगी? 10 मार्च को देखिए, जोगी मोदी से अच्छा कोई इसमें नहीं रह गया है। जोगी मोदी से अच्छा कोई नहीं होगा। 5 सालों में कितना विकास का कार्य इन्होंने किया है? अन्य लोगों की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया है। जो लोग काम किए हैं तो उनका काम दिखाई नहीं दे रहा, इनका काम दिखाई दे रहा है साहब। 25 साल से मुख्तार अंसारी मऊ जिले के सदर विधानसभा पे कब्जा है। इस बार अपने बेटे को गद्दी सौंपा है और वर्चस्व की लड़ाई है, तो क्या इस वर्चस्व की लड़ाई में वो पास होंगे? पास होने न पाने इस बारे में तो कुछ हम नहीं कह सकते हैं भाई। आप जब वोट देने गए तो मुद्दा क्या था? अब मुद्दा हमारा विकास था, बस विकास। पहली बार आज आपने वोट दिया है? हाँ, फर्स्ट टाइम आपका है। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? अपना जो अधिकार होता है, सबसे बड़ा अधिकार होता है इस लोक महापर्व में मतदान के, कैसा आपको फील? मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मेरा फर्स्ट टाइम था, एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा लगा मुझे। 5 सालों में इस सरकार की आपकी कौन सी योजनाएं अच्छी लगी? इस सरकार में सबसे पहले तो महिला सशक्तिकरण अच्छा लगा है और दूसरा जो गरीबों की सेवा की गई है वो। थैंक यू। आपने जब अपना वोट दिया तो आपके जहन में कौन सा मुद्दा उपज रहा था उस समय? मुझे इतना कुछ नहीं आया। कौन सा मुद्दा, मतलब आपने क्या सोच के किस पार्टी को आज आपने वोट? बता दो किस पार्टी को वोट दियो? हाँ, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ और मुझे बीजेपी के सारे कार्य अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया। थैंक यू। युवा मतदाता थे, पहली बार मतदान दी है। मैडम, किन मुद्दों को लेके आज आपने वोट किया है? सुरक्षा, माने हम महिलाओं को सुरक्षा महसूस होता है और बहुत सारी सुविधाएं दी है, यही सब। पहली बार वोट देने गई थी, जब आप वोट डालने के लिए बटन पे उंगली रखी तो कौन कौन से मुद्दे आपके दिमाग में चल रहे थे? मुद्दे तो पहले ये थे कि हम जिसको चुने कैंडिडेट वो अच्छा हो, हमारे देश हित के लिए हो और देश के लिए अच्छा कार्य करे, बस यही। 5 सालों में योगी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लगी? योगी सरकार की ये है कि पहला तो दंगा जो होता था वो नहीं होता है, अब भ्रष्टाचार कम हुआ है और देश के हित में जो कार्य उन्होंने किया है बहुत ही शानदार तरीके से किया है। कांग्रेस पार्टी ने बोला कि महिला हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो क्या लड़कियों को उन्होंने, लड़कियों की सुरक्षा या महिलाओं की सुरक्षा के लिए उन्होंने कभी कोई कदम उठाया? अब रही बात कांग्रेस की, तो ये तो हम नहीं बता सकते क्योंकि मैं किसी के लिए बुरा नहीं कहना चाहूँगी, बट जो उन्होंने किया वो अपने लिए किया है। 10 मार्च को कौन सी सरकार? 10 मार्च की ये मेरा अपना खुद का विचार है, मैंने गुप्तदान किया, किसी को नहीं बता सकती। 10 मार्च को कौन सी सरकार आप चाहती हैं कि बने? हम चाहते हैं कि योगी सरकार ही रहे, भाजपा की ही सरकार रहे।